ख़वातीन व हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, उस मौके पे जहाँ अरबईन पे करोड़ों लोग करबला में इस वक्त जमा हैं इमाम हुसैन के लिए। और हमें एज़ाज़ हुआ है अल्लामा आसिफ़ रज़ा अलवी साहब के साथ आने का। आगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। दुनिया में मारूफ़ हैं ये, और इनकी जो ऑडियंस है इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया में तमाम शियान जो हैं वो उनको देखते हैं, हत्ता कि गैर गैर शिया भी इनको देखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा आगा को फ़ॉलो करता हूँ। और आगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसा एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि बिलख़ुसूस यौम अरबाइन के मौका पर आपने ये मौका अता फ़रमाया कि हम पूरी दुनिया के रहने वाले उन लोगों से मुखातिब हो सकें जो इस वक्त करबला में जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर पर, इरफ़ानी तौर पर वो वहाँ पर मौजूद हैं। बेशक। मैं नाज़रीन को ये भी बताऊँ, आगा अतब इमाम हुसैन के मेहमान हैं, उनको ख़ास दावत दी है। तो हम इंटरव्यू, हमें शर्फ़ हुआ है कि इंटरव्यू ने हम इसमें इंटरव्यू में बात करेंगे इमाम हुसैन के बारे में, उनके मैसेज के बारे में। आगा से भी बात करेंगे, आगा की अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी इंटरेस्टेड था आगा से पूछने में, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगा, मेरा पहला सवाल ये है कि क्यों करोड़ों लोग इस वक्त जमा होते हैं करबला में? इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा उन लोगों को जिनको शायद बैकग्राउंड का नहीं मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो मज़ाहब की कैद से निकल के एक ऐसी तिलस्माती और ऐसी एक हकीकत बन चुकी है कि जिसको बाहर सूरत तस्लीम करना पड़ता है। जैसा कि सूरज रोशनी देता है, इसके लिए मज़हब की कैद नहीं है। रात अंधेरा करती है, इसके लिए मज़हब की कैद नहीं है। तमाम मज़ाहब इस बात को मानते हैं कि सूरज रोशनी देता है और रात अंधेरा करती है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब को इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि हुसैन इब्न अली ज़हनों के फ़ाते हैं। हुसैन इब्न अली ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया। देखें, अगर हम देखेंगे कि करबला वाक़या है तो तारीख़ इंसानियत वाक़यात से भरी हुई है। किसी वाक़े की ऐसे याद क्यों नहीं मनाई जाती जैसे करबला की याद मनाई जाती है? अगर हम ये कहेंगे कि करबला एक जंग है तो तारीख़ इंसानियत जंगों से भरी पड़ी है। जी। अगर आप देखें फ़र्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में कितने लाखों करोड़ों लोग लुक़मा अजल बन गए, लेकिन उस मज़लूमियत पर आज तक इंसानियत उनको दोबारा उस तरीके से याद नहीं कर रही जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के असर आशूर में अपनी शख्सियत का एक ऐसा सहर तारी कर दिया है कि मैं अरबाइन की मजालस में ज़ायरीन से ये बात अपनी मजालस में मजमा-ए-आम में कहता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे दे के थकावट ख़रीदी है, जो ख़ुद अपने हाथ से पैसे दे के थकन ख़रीद रहे हैं। इन्हें मालूम है कि ये ख़ित्ता वॉर में है, इन्हें मालूम है कि फ़्लाइट्स बंद हैं, इन्हें मालूम है कि इराक़ का टेम्परेचर बड़ा हाई है, इन्हें मालूम है कि शायद वहाँ रहने के लिए मुनासिब जगह ना मिले, लेकिन यहाँ पर लोग मन्नतें मान के, दुआएँ करके, हाजतें तलब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर वो मकनातीसियत है, वो एक कशिश है कि जो हर ज़ी शऊर को और हर गैरतमंद को अपनी तरफ खींचती है। बेशक। आपने जंग का भी ज़िक्र किया, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन एक सवाल मुझे काफ़ी देर से मेरे दिमाग में था कि इतने करोड़ों लोग आज यहाँ जमा हैं, क्यों? ऐसा क्यों था कि इमाम हुसैन के साथ सिर्फ चंद ही लोग थे उस वक्त? क्या वजह थी? क्या लोगों को मालूम नहीं था? क्या इशू क्या था? देखिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो मकसद हुसैन के साथ थे, और जो लोग सामने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे वो इमाम हुसैन की शख्सियत का इनकार नहीं कर रहे थे, वो नवासा रसूल होने का इनकार नहीं करते थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि आप रसूल के बेटे नहीं हैं, लेकिन वो मकसद हुसैन से इनकार कर रहे थे। करबला दरअसल जो एक हकीकत है वो दो नज़रियात के दरमियान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक नज़रिए का नाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक फ़िक्र का नाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शऊर का नाम है। तो उस वक्त में उस दौर के तागूत, उस दौर की यज़ीदी क़ुव्वतें जिसने एक इस्लाम का दूसरा रुख लोगों के सामने रख दिया था, जिसमें बनी उमैया का इस्लाम जो है उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी, उस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मकसद को इतना बुलंद रख दिया था कि उस दौर में ऐसे ही बुलंद लोग चाहिए थे जो उस मकसद तक पहुँच सके। ये नहीं था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ये चाहते कि मदीना से आप लोगों को ज़बरदस्ती लेके निकलते, मक्का से आप हज के दौरान लोगों को ज़बरदस्ती लेके निकलते कि आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना मदीना में ना मक्का में
अपनी रुखसत के लम्हात में लोगों के ऊपर अपने साथ जाने को मुसल्लत नहीं किया। अच्छा। इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने मकसद को बयान किया, अपने नज़रिए को बयान किया। मेरा मकसद ये है, मैं अमर बिल मारूफ के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ, मैं उम्मत की इस्लाह की खातिर जा रहा हूँ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये क़याम का मकसद बयान कर दिया तो अब यकीनन ऐसे ही लोग चाहिए थे, ऐसे ही अफराद चाहिए थे जिनका नज़रिया हज़रत इमाम हुसैन के नज़रिए के साथ मिलता हो। चाहे वो 95 साल का ज़ईफ़ हो, चाहे वो 17 साल का नौजवान हो, चाहे वो वहाब कल्बी जैसा नसरानी हो, उनके नज़रियात हुसैन के नज़रिए के साथ मिल गए थे। तो लिहाजा उस दौर में बहुत कम लोग थे जो नज़रियाती लोग हुआ करते थे, बहुत कम लोग होते थे जिनका शऊर पुख्तगी पे था। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यकीनन ये नज़रियात की बुनियाद पर चुनिंदा अफराद को अपने साथ लेना मुनासिब समझा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, और आज भी मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पॉलिटिकल एक मतलब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल तो नहीं, खैर बहरहाल ये एक तरीके से कूफियों ने उनको जो है ख़त लिखे थे, फिर कूफियों ने उनको धोखा दिया, तो यजीद का तो इसमें किरदार नहीं था जो भी इमाम हुसैन के साथ हुआ, और वो तो दूसरे लोग थे जो कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? ये भी जॉन भाई, मैं ये कहूँगा कि तारीख से नाआशना अफराद ऐसी बात करते हैं कि कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के धोखा किया। ये तारीख ने जानबूझ के अहले कूफा को बदनाम करने की साजिश की, वरना कूफा से जितने लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया है, बेशक आप ये देखें कि 2 जंगें हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कूफा में आके लड़ी हैं, एक जंग जमल और एक जंग सफ़ीन। दोनों जंगों में मदीना से आने वाले अफराद की तादाद जो है वो 650 या 700 है। अच्छा। और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो कूफा से मौला अमीरुल मोमिनीन के हम रकाब बने, जंग जमल में भी और जंग सफ़ीन में भी। अब जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़तूत लिखे गए, अब ये आपके प्रोग्राम में मैं ये तारीख़ की एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी लोगों के ज़हनों से ख़त्म करना चाहता हूँ कि कूफियों के जो ख़तूत थे, आपको रिसर्च करना पड़ेगी, आपको तहकीक करना पड़ेगी कि कूफियों के ख़तूत इमाम हुसैन के आशिकान ने लिखे थे या कूफियों से ख़तूत लिखवाए गए थे। जानबूझकर ऐसे अफराद से खतूत लिखवाए गए कि ताकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के मकसद को ख़त्म किया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो किसी के बुलाने पर आ रहे थे, उन्हें तो धोखा दे के बुलाया जा रहा था। जबकि कूफा उस वक्त जिंदान 4 गवर्नर कूफा के, नुमान इब्न बशीर से लेके इब्न ज़ियाद तक, ये 4 गवर्नर कूफा में तैनात किए गए। बार बार यजीद जो है वो कूफा ही की पोस्टिंग चेंज कर रहा है, बार बार कूफा का गवर्नर चेंज कर रहा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हज़ारों आशिकों को जिंदानों में और जेलों में बंद किया हुआ है। अब अमीर मुख्तार ने जो बाद में क़याम किया, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो कूफा के कैद खानों से निकले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने आशिक थे, जितने मौला अमीरुल मोमिनीन के मुहिब थे, उनको तो कूफा के जिंदानों में बंद किया था। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर जब वो खतूत के थैले उखाड़े तो 12 जर्नैल यजीद के लश्कर में जो कमांडर थे 12 वो आए हुए थे, जिनमें से एक कमांडर शब अशूर हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में पेश हो गया, जनाब हुर। 11 कमांडर पीछे रह गए थे। 11 कमांडर में से यानी 11 चीफ जो अपने लश्करों की सलारी कर रहे थे, उनमें 4 ऐसे कमांडर थे जिनके खतूत इमाम हुसैन के थैले में मौजूद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खतूत निकाल के कहा है, फलां इब्ने फलां तो लश्कर की सिपा सलारी तो कर रहा है, बता क्या ये खत तेरा नहीं है? क्या ये खत तेरा नहीं है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर ये बात वाज़े कर दी थी कि कातिलाने इमाम हुसैन में से वो लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने जानबूझकर यजीद के इशारे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। वो शिया ने अली इब्न अबी तालिब के खतूत नहीं थे। अच्छा। कूफा से कितनी तादाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, आप देखें कि 72 के अंदर कितनी तादाद है, 56 के करीब तादाद है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कूफा से आके मिले हैं। ये लोग तो कूफा से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिल रहे हैं। हबीब बिन मुज़ाहर कहाँ से जा रहे हैं, मुस्लिम ने औसा कहाँ से जा रहे हैं, सईद कहाँ से जा रहे हैं, ये अफराद कहाँ से जा रहे हैं? ये कूफा से जा रहे हैं। यकीनन इसको जानबूझ के पॉलिटिकल वार कहने के लिए, सियासी जंग कहने के लिए कि ये एक धोखा हो गया था। अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर देगी इंसानी जहनों को, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखा से करबला बुलाया गया तो जो रसूल अल्लाह ने हज़रत उम्मे सलमा को खाक दी थी वो किस शहर की दी थी? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन है और रसूल अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा को ये अहले सुन्नत की किताबों में वाक़या कसरत के साथ, तवातुर के साथ और सही इसनाद के साथ दर्ज है कि शहज़ादी उम्मे सलमा को रिसालत इमाम ने कहा, ये मुझे जिब्राईल अमीन ने खाक ला के दी है और ये करबला की खाक है। जिस लम्हे ये सुर्ख हो जाए समझो मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि करबला जो है वो नज़रे पैगंबर में है, करबला निगाह हुसैन में पहले से मौजूद। तो ये वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ क़याम, मतलब लोग ऐसे ही जो कहते हैं कि शिया जो है वो तो कूफी सारे और वो रोने, नहीं, वो आज तक ये सारा कूफियों के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बल्कि
कूफा ने हर दौर में इमाम के साथ बहुत बड़ी वफा की, और जब सरकार इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम ज़माना जो है वो अपना मरकज़ कूफा को बनाएंगे। ओके ओके, अच्छा आगा, आज भी जंग हो रही है, आपको पता ही है, ईरान की जंग हुई और इराक में भी आपको पता है हमले हुए, उसके बावजूद आप खुद भी कह रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये क्या फ़लसफ़ा इमाम हुसैन का एक्सटेंड करता है आज के दिनों में भी कि वक्त के ज़ालिम के ख़िलाफ़, यज़ीद के यकीनन ख़िलाफ़? देखिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो शहादत है, जो इमाम हुसैन का क़याम है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिश जिहाद शख्सियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसलन किसी एक ही मकसद के तहत इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी ने दी। ये कुर्बानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े और बहुत ज़्यादा जेहतें रखती है। उन्हीं जेहतों में से, उन्हीं क़याम में से मसलन हम कहते हैं इनकार बैत, जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे मकसद हिफाजत दीन, मकसद हिफाजत नबूवत, मकसद हिफाजत कुरान, उस दौर के गरीब, उस दौर की लो क्लास मुसलमानों को, मजलूम आवाम को उनका हक अदा करना, ये तमाम वो चीज़ें थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के अंदर छुपी हुई थी। उन्हीं में से एक सबसे बड़े मकसद के अंदर एक क़याम का मकसद था कि जालिम जाबिर बादशाह जो अपने आप को सुपर पावर समझे, उसके सामने खड़े हो जाना, बिल्कुल, उसके सामने क़याम कर देना। क्योंकि खुदा हमेशा उस लम्हे अबाबील भेजता है कि जब कोई सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए। बेशक, गैबी अमदाद उसी वक्त आती है। खुदा सोए हुए मुसलमानों पे नुसरतें नहीं भेजता। खुदा, ये फ़लसफ़ा है, ये फितरत है, ये कानून कुदरत है कि खुदा जब भी हमेशा मुसलमानों का साथ देता है तो जागे हुए मुसलमानों का साथ जी देता है, जी जी, सोए हुए मुसलमानों का साथ नहीं देता। तो जालिम जाबिर बादशाह और एक ऐसी कुव्वत जो अपने आप को सुपर पावर समझे, उस वक्त दुनिया के 3 बर्रे आज़म थे, 3 बर्रे आज़मों में जिसकी हुकूमत थी, जी और करोड़ों लोग उसको खलीफा मान रहे थे, और वो ये समझता था कि मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी पावर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस ताकत को ललकार दिया। आज की इस जंग को अगर इस हैसियत से देखेंगे तो यकीनन देखें, इस वक्त अमेरिका जो है अपने आप को दुनिया में सुपर पावर समझ रहा है। जी, इसराइल का एक हवा था दुनिया की नज़र में, यस, वो ये था कि ये इनके पास आयरन डोम है, यहाँ तक कोई चीज़ जा नहीं सकती। तो शायद इस जंग ने बहुत से लोगों के जहनों से सुपर पावर का खौफ ख़त्म कर दिया। जी सही बात है, हकीकत है। अब हम पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, तो हमें एक एहसास ऐसा होता है कि हम एक फ़ातह कौम हैं। हम एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो मैदान जंग में फ़ातह की हैसियत से आए। जी यकीनन इस जंग ने और इस एक वार ने, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पे, मुख्तलिफ़ दुनिया के कोनों पे लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा देखने का ज़ाविया तब्दील हो गया। जी, हम ये समझते थे कि शायद इस दौर की सुपर पावर के हाथ में सब कुछ है, शायद न्यूक्लियर, शायद ये एटम, शायद ये सारी चीज़ें, ये जितने वार के कवानीन हैं, ये सारे के सारे इन्हीं के पास हैं, मुसलमानों के हाथ में कुछ भी नहीं। हमें नहीं पता था कि शायद आज भी खुदा जो है वो एक ऐसी कुव्वत और एक ऐसी ताकत के पीछे खड़ा है जो आज के दौर के जालिम फ़िरौन, नमरूद, शदाद और यजीद मजाज हुक्मरान के सामने एक ताकत और एक आवाज़ बन के खड़ी है। क्योंकि लोग कहते थे ना, जैसे इमाम हुसैन को कहा जाता था लोगों की तरफ से कि यजीद तो बड़ा ताकतवर है, आपको क्या फ़ायदा, आप जंग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा आप जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा। और पहले तो बात ये भी होती थी कि यजीद जो है वो आ चुका है खिलाफत में, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप बैठ जाएं, मुसलमान उम्मत का आप यूनिटी जो है उनका इत्तेहाद ना तोड़े। तो मेरे ख्याल में आज भी जब जंग होती है तो मैंने ऐसे लोगों को सुना है बातें करते हुए कि भाई फॉर एग्जांपल ईरान क्यों जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस तरीके से बात कर रहा है या क़याम कर रहा है, या क्यों उनके खिलाफ लड़ा रहा है, अपने लोगों को मरवा रहा है फॉर एग्जांपल। तो इसलिए मैंने सोचा ये सवाल आपसे पूछूं। इतने मासूम लोगों की जान गई, और यकीनन इमाम हुसैन के मैसेज से हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, अलग तो नहीं कर सकते रियलिटी को, कि जंग वाकई अगर जंग हो रही है और ईरान अगर जंग लड़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो तो इमाम हुसैन के उसी मैसेज को, वो तो यही कहते हैं कि भाई हम इमाम हुसैन के मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इतने लोगों का शहीद होना इस जंग के अंदर, आयतुल्लाह खामनई फॉर एग्जांपल शहीद, उनको शहीद किया गया, कैसे ये इसका इंतकाम क्या है, मतलब किस तरीके से इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए? देखिए, पहली बात तो जॉन भाई, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखें, हमारे यहाँ शऊर की पुख्तगी ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको इस अंदाज़ में पेश किया जाता है कि एक सादा लो और एक आम फहम इंसान जो है उसके लिए चीज़ें समझनी मुश्किल हो जाती हैं। जी, सबसे पहली बात, मैं आपके देखने वाले नाजरीन को और सामीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन हर दौर में एक है।
रोज़े आशूर हर दौर में एक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये एक ऐसा नूर है जिससे हम रोशनी ले सकते हैं, लेकिन उस जैसा नूर बन नहीं सकते। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दी हुई रोशनी है, वरना अगर इमाम हुसैन क़याम ना करते तो शायद हमारे सामने कोई आइडियल होता ही ना, कोई एग्जाम्पल होती ना। हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे आइमा का हुक्म है जिंदानों में चले जाओ, हमारे आइमा का हुक्म है शहीद हो जाओ, हमारे आइमा का हुक्म है कोई जहर दे तो पी लो, हमारे आइमा हमें क़याम का हुक्म नहीं दे रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल कायम कर दी। आशूरा और ज़हूर, ये हमारे सामने दो मिसालें हैं। आशूरा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम है और सरकार वली असर का ज़हूर भी फिर एक क़याम है। वहाँ भी लश्कर के सामने एक ताकत के सामने खड़े होना है, यहाँ भी एक ताकत के सामने खड़े होना है। आशूरा से लेके ज़हूर के दरमियान का ये जो अरसा है, हम आशूरा से रोशनी लेते हैं, ज़हूर की तैयारी करते हैं। हम आशूरा से तालीमात लेते हैं, ज़हूर की तैयारी करते हैं। लिहाजा कुछ हमारे देखने वाले नाजरीन और सामीन जो मजालिस में हमसे भी सवाल करते हैं कि शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो शहादतों का सिलसिला है, जिस तरह आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत, क्या हम इस शहादत को इमाम हुसैन की शहादत की तरह समझ सकते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि यकीनन इमाम हुसैन की शहादत वाहिद शहादत, बिल्कुल बेशक, वो सैयदुल शोहदा है। बेशक बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जनाब ज़ैद का क़याम, बिल्कुल शहीद फ़क का क़याम, नस्ल हज़रत इमाम हुसैन में से हसनी सादात का क़याम, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले तो औलाद रसूल में से, आइमा की औलाद में से आने वाली शहादतों को भी इमाम हुसैन की शहादत जैसा नहीं समझते। जनाब ज़ैद की शहादत बड़ी दर्दनाक शहादत है, जो उन्होंने वाक़े करबला के बाद क़याम किया। तवाबीन का क़याम है, जनाब ज़ैद का क़याम है, हसनी सादात का क़याम है, ये तमाम क़याम हुए हैं। लेकिन इन तमाम जितने भी क़याम हैं ये फ़िक्र करबला से लेते हैं, ये रोशनी करबला से लेते हैं जी। यकीनन ईरान ने रोशनी करबला से ली है। बेशक आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी, उन्होंने एक ज़ईफ़ इंसान जिसने सामने खड़ी हुई ताकत को ललकार दिया, और मैं 2 दिन कबल भी किसी एक नशिस्त में कह रहा था कि शायद वो ज़िंदगी में इतने नुकसानदेह नहीं थे जितनी शहादत के बाद नुकसानदेह हो उन लोगों को, दुश्मनों को अपने। शायद अमेरिका ने और मोसाद ने और CIA ने, शायद उनके जो थिंक टैंक थे उनको समझने में ये दुश्वारी हो गई। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ मज़हब में शहादत के बाद लहू फैलता है। यस, हमारे यहाँ शहादत के बाद फ़िक्र फैल जाती है, हमारे यहाँ शहादत के बाद लोगों तक पैगाम पहुँच जाता है। इमाम हुसैन को इस सहरा में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इस रेगिस्तान तक लेके आना, ये यजीदी एक सोच थी। उस वक्त का मीडिया, उस वक्त के भी उसके जितने भी उसके मशीर थे, उसके एडवाइज़र थे, वो ये कह रहे थे मदीना में कत्ल ना करना, मक्का में शहीद ना करना, रास्ते में किसी रेगिस्तान में किसी सहरा में शहीद कर देंगे, कैसे पता चलेगा? सही बात है कि कौन मारा गया। और आज उन्हें नहीं पता था कि खूने हुसैन रेगिस्तान से ऐसे फूटेगा कि पूरी दुनिया में बिखर जाएगा। फिक्र हुसैन ऐसे गई कि यजीद का अपना बेटा 3 साल के अंदर, यजीद का अपना बेटा यजीद पे लानत करके तख्त से नीचे उतर गया। तो ये फिक्र हुसैन यजीद के घर के अंदर चली गई, फिक्र हुसैन यजीद के महल के अंदर चली गई। तो लिहाजा शहादतों के बाद पैगाम का सिलसिला बहुत बुरे तरीके से फैलता है। तो ईरान के अंदर जो शहादतें हुई, उन्होंने ज़हन इंसानी को झंझोड़ दिया। सबसे पहले तो एक मजलूम तबका जो है उसके अंदर एक जुर्रत आ गई, मजलूम को खड़े होने का सलीका आ गया। उसको ये पता चल गया कि नहीं, पावर कुछ नहीं होता, सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, सुपर पावर हुसैन इब्ने अली है, सुपर पावर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अगर आप इनके साथ खड़े हैं तो फिर आपको कोई डर नहीं। यहाँ पर मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि बाज़ लोग इस वक्त, इस साल अरबाइन पे या अशूरा पे ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन पे इसलिए नहीं आए कि शायद हम जाएंगे तो कुछ नुकसान ना हो जाए, या हम किसी ऐसे खित्ते में रहते हैं, हम गल्फ़ के ऐसे एरियाज़ में रहते हैं कि हम करबला से वापस जाएंगे तो शायद हमारे लिए वहाँ की हुकूमतें मुश्किल पैदा कर दें। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि इमाम से पूछा गया एक शख्स ने कि मौला मैं आपके जद हुसैन की ज़ियारत करना था इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से, लेकिन मैं खौफ की वजह से ज़ियारत नहीं कर रहा कि मुझे डर है कि हुकूमत वाले मुझे नुकसान ना पहुँचाएं। इमाम ने अपने चेहरे को फेर लिया, इमाम ने फरमाया तू नहीं जानता, खौफ में ज़ियारत वाजिब हो जाती है, खौफ के दिनों में हमारी ज़ियारत के लिए ज़रूर आओ। उसने कहा मौला
ज़िंदगी का खौफ है। इमाम ने फरमाया क्या तुम हमारे होने पे यकीन नहीं रखते? तो आले मोहम्मद ने सबसे पहला काम ये किया है कि इंसानी जहन से खौफ ख़त्म कर दिया है। हमारे जहनों में खौफ है ही नहीं। फ़िक्रे हुसैन इब्न अली खौफ से आज़ाद कर देती है। तो लिहाजा इस एक जंग ने लोगों के जहनों को खौफ से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। उन्हें पता चल गया कि एक जो लिबादा ओढ़ा हुआ था सुपर पावर ने, वो रेत की तरह ऐसे गिरा है कि उनके बदलते हुए बयानात रोज अब बच्चों के हाथों में डिवाइसेस हैं, अब बच्चे समझदार हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ये बयानिए, ये नैरेटिव अपनी मौत मर चुके हैं। अब इस बयानिए में ज़िंदगी नहीं है, बयानिया वही है, हयात में न ज़िल्ला, ज़िल्लत हमसे बहुत दूर है। बेशक। आगा एक और सवाल, आपकी वीडियो बड़ी फेमस हुई कि यूरोप के नंगे सरों से, नंगे जिस्मों से इतना खतरा नहीं जितना अरब के ढके हुए सरों से है। यकीनन वो उसके लिए मैंने ये 2 साल पहले इस आवाज़ को तब बुलंद किया था जब हमने देखा था कि जो अमेरिकन सदर है वो अरब के कुछ इलाकों में गया और इस अंदाज से उसके सामने इस्लाम का चेहरा पेश किया गया कि उसे ऐसा लगा कि इस्लामी हुक्मरान अगर मेरे महकूम हो चुके हैं तो शायद ये मज़हब मेरा महकूम हो चुका है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर आप यूरोप में जाएँ तो यूरोप में इस्लाम नहीं है लेकिन इस्लामी कवानीन मौजूद हैं। वहाँ पर वो एहतराम, वो सारे लॉज, वो हकूक़ जो इस्लाम हमें देता है वो हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ इस्लाम का चेहरा होना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ देखने वाला इस्लाम है, हकीकत में इस्लाम नहीं है। तो इसलिए मैंने वो जुमला कहा था कि इस्लाम को इतना ख़तरा यूरोप के नंगे जिस्मों से नहीं जितना अरब के ढके हुए सरों से है। इस्लाम को इतना ख़तरा काफिर से नहीं हुआ जितना मुनाफिक से हुआ है। बेशक। इस्लाम को इतना ख़तरा बैरूनी ताकतों से नहीं है जितना ख़तरा अंदरूनी ताकतों से है। इस्लाम को जब भी बदनाम किया है अंदरूनी ताकतों ने किया है। आप देखें अहले बैत इसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। हमें पता है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को शहीद करने वाले न यहूदी थे न ईसाई थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले मुसलमान थे। और आज दुनिया कहती है मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का ग्रोह नहीं, वो इस्लाम नहीं था, वो इस्लाम का लिबादा था, वो इस्लाम का रैपर था, वो इस्लाम का कवर था। और जब कभी कोई भी हुसैन सामने आता है, कोई हकीकत सामने आती है, तो सबसे पहले मुनाफिक के चेहरे से लिबास उतर जाता है। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। दुआ करते हैं कि आगा की जो बात है वो सच हो और रहनुमाई मिले, हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनको भी थोड़ा समझने को मिले। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और नाज़रीन इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।